हेलो बच्चों, लॉकडाउन में हम लोग जो है 4 तक पहुंच गए हैं, सीरीज 4 तक। अब उसका लास्ट होने वाला है सीरीज 4 का हम लोग का है। अच्छा से नोट्स तैयार हो रहा है बच्चे, अच्छे से नोट्स तैयार करो। चलो अब जो है नॉर्मल सॉल्यूशन और नॉर्मलिटी का न्यूमेरिकल टाइप 2 देखेंगे। ये दोनों 3 इक्वेशन जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें फिर से एक बार देख लो, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। सेकंड इसका फर्स्ट ये है एंड सेकंड ये नॉर्मल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया। और थर्ड जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बेटे? वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, यहां लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट बराबर जो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर हो रहा है। अब यहां पे वैल्यू पुट करोगे, मॉलिक्यूलर वेट ये बी लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया क्रॉस 1000 जस का तस वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब जो याद करो कि ये फॉर्मूला हम लोग कहां पढ़े थे? मोलरिटी में। ये फॉर्मूला क्या था हमारा? मोलरिटी। तो ये देखो यहां से ये मोलरिटी पुट कर दिए इनटू वैलेंसी फैक्टर आ गया, तो इसको अलग छांट के हम लोग लिख लिए। 1 और ये जो है 1 और 4 जो है मिलके ये आ गया, तो यहां पर डाल सकते हो फ्रॉम 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4 से हम लोग लाए हैं इक्वेशन ये चीज। ठीक है, अब जो है ये देखो जो है ये वॉल्यूम जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर हो जाएगा, और फिर जस का तस सेकंड ये आपका है, ये आपका फर्स्ट वाला है, ये आपका सेकंड वाला है, और ये आपका क्या है? थर्ड वाला जस का तस हो गया। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर को क्या बोलते हैं? मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? मिलीलीटर बोलेंगे। ए बच्चे शांत रहो। अच्छा, अब देखो यहां से मेन ये चीज हम लोग का पढ़ा हुआ था। अब जो है फॉर कंप्लीट रिएक्शन टाइप 2 का मेन नहीं है, इसी पर टाइप 2 हम लोग का चलेगा। और ये हम लोग का पढ़ा हुआ टाइप 1 में अगर रिएक्शन कराना है दो किसी कंपाउंड में, और तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। N1V1 N1V1 क्या? मिली इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का है। ये फॉर्मूला जो है हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में पढ़ चुके हैं। जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लोग पुट कर रहे थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी, इक्विवेलेंट वेट में। उसी तरह से जो है यहां पे अब है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगा है, और यहां पे 1 और 2 दोनों को इक्वेट करेंगे और इससे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब कहता है कि दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली एसिड और बेस। अगर एक तरफ एसिड है तो दूसरे तरफ क्या होगा? बेस। साथ ही साथ एसिड और बेस के साथ साथ जो है बट ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए भी ये वैलिड होगा। अब देखिए यहां पर बता दिए कि वन सिस्टम में एसिड है और दूसरा क्या हो सकता है? बेस हो जाएगा। और फिर जो है एक तरफ एसिड लेंगे, फिर क्या होगा? मेटल होगा। फिर एसिड है वर्सेस गैस, एसिड वर्सेस सॉल्ट। ये एक तरह से मैच हो रहा है दो टीम के साथ। और ये मैच में जो है कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा? न्यूमेरिकल का मतलब जब भी होगा तो दो टीम के प्रति क्या हो जाएगा? मैच होगा। दोनों टीम के बीच क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। और जब मैच करना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब एनवी के जगह पे याद रखना, एनवी के जगह पे कभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000 लगेगा, कभी जो है एनवी के जगह जो है वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट लगेगा। इसीलिए ये फॉर्मूला को हम रिपीट किए हैं। हाँ, इसको जो है एक बार फिर पॉज करके नोट करो। हाँ देखो, अब
अब जो है ये हम लिखे हैं मैच 1 और मैच 2 किसके में। क्वेश्चन देखो, कहता है कैलकुलेट, शॉर्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 मिलीलीटर ऑफ 0.N HCl। क्वेश्चन 1 इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो NaOH है और दूसरी तरफ क्या है, HCl है। NaOH का हमें वेट निकालना है, वेट ऑफ बी इसका फाइंड आउट करना है, और ये जो है क्या गिवन है, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर और नॉर्मलिटी कितना दिया है इसका, नॉर्मलिटी 0.6। मैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो है यहां पर ऐसे हम एक शुरू में लिख देते हैं, मिली इक्विवेलेंट किसका होगा, NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट किसका है, HCl। और मिली इक्विवेलेंट में हम लोग लिख रहे हैं कि स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, इस बार N1V1 लिखेंगे। N1V1 किसका है, HCl इज इक्वल टू N2V2, ये किसका होगा, यहां पर NaOH, और इधर क्या हो जाएगा, HCl। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहां पे निकालना है वेट, तो NV का इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, NV इक्वल टू वेट वाला फॉर्मूला, वेट अपॉन वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट या मोलर मास लगा सकते हो, ठीक है, या इक्विवेलेंट वेट क्रॉस 1000, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो वेट्स पे। या इसके बाद का जो फॉर्मूला है, वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी क्रॉस 1000, और ये क्या हो जाएगा, इंटू वैलेंसी फैक्टर। यहां से वेट का फॉर्मूला निकाल देंगे। एनवी के जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अब देखो एनवी है तो यहां लिखोगे क्या है, वेट ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी, तो मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 क्रॉस 1000, वैलेंसी फैक्टर कितना है OH 1 है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहां पे HCl है, अब यहां पे HCl है तो HCl में कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी 0.6 क्रॉस 100। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब जो है 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इधर 4, तो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 क्रॉस 4, तो वेट ऑफ बी कितना हो जाएगा 2.4 ग्राम। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसको बॉक्स में डाल दीजिए, प्रोजेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। बस मैच खेलना है, क्या है वेट ऑफ NaOH, एक तरफ NaOH है और दूसरी तरफ क्या है HCl है, ठीक है। तो हम बताए थे कि आपका मैच में एक पार्टी क्या रहेगा, एसिड रहेगा या बेस मेटल गैस सॉल्ट, तो बेस है NaOH क्या है बेस है, और यहां पे क्या हो गया HCl एसिड है। यही मैच आपका चल रहा है, यानी कि ये इसको फॉलो किया। अब मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा NaOH इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, और मिली इक्विवेलेंट वाला हम लोग पढ़े हुए क्या है N1V1 NaOH N2V2 HCl, ठीक है। अब यहां पर N1V1 के स्थान पर क्या लिखना है, ये फॉर्मूला लास्ट वाला जो फोर्थ था हमारा फॉर्मूला NV, क्योंकि वेट निकालना है से ये फॉर्मूला पुट किए। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40,
मॉलिक्यूलर वेट आता है ना निकालने, NaOH, सोडियम कितना होगा 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1, ये क्या होगा 40 आ जाएगा आपका। यहां पर 40 पुट किए, ये 100 सर कहां से लाए, एक OH है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, और हम लोग पढ़े थे बेस के लिए, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। यहां पर वैल्यू पुट किए, एक OH है 1 पुट कर दिए, नॉर्मेलिटी कितना है 0.6 यहां पर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 मिलीलीटर है, यहां पर गिवन है, वैल्यू पुट किए, शूट करके मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए, ठीक है। अब देखो सेकंड, पॉज करके नोट करो इसको जल्दी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मैच किसके किसके साथ हो रहा है, मैच देखो, क्वेश्चन नहीं देखो, सोचो कि मैच हो रहा है। यहां पे गिवन क्या है, एक तरफ क्या खड़ा है H2SO4, चलिए, इस कंप्लीटली रिएक्ट विथ मेटल, दूसरी तरफ खड़ा है कौन, मेटल, मेटल के लिए M मान लेते हैं, ये मेटल है M मान लो, दोनों का मैच हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दिस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस। इसका गिवन कितना है, वॉल्यूम V बराबर 20 मिलीलीटर, नॉर्मेलिटी कितना है 0.4 विथ 1.2 ग्राम। यहां पर केवल वेट दिया गिवन है, वेट ऑफ मेटल है, मेटल के लिए लिख रहे हैं यहां पे बी फॉर मेटल, वेट ऑफ मेटल कितना दिया है 1.2 ग्राम। अब निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट वेट BM, ये फाइंड आउट करना। अब जो है ये मिली इक्विवेलेंट, हम लोग इधर पढ़ चुके हैं, मिली इक्विवेलेंट यही है। अब देखो ज्यादा स्टेप लंबा नहीं करना हम लोग को, है ना, तो मिली इक्विवेलेंट का NV ले लेंगे, N और V दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे N1 V1, किसका लेना है H2SO4, और N2 V2 किसका लेंगे मेटल का, N1 V1 तो गिवन है, यहां पर वैल्यू पुट करके शूट कर देना है। नॉर्मेलिटी कितना है 0.4 क्रॉस 200। अच्छा, अब जो है नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के जगह पे क्या हम लोग पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला निकालना का, इक्विवेलेंट वेट, वेट वाला फॉर्मूला, वेट वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो वेट ऑफ बी, यहां पर वेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी क्रॉस क्या होगा 1000। अब देखो वेट ऑफ बी कितना दिया है 1.2 ग्राम, यहां पर देखो वेट ऑफ कितना दिया है 1.2 ग्राम, तो WB यहां पर मिटा दिए, और 1.2 ग्राम जो है यहां पे पुट कर दिए, 1.2 ग्राम यहां पे पुट कर दिए। अब यहां पर कैलकुलेशन करना है, देखो 2 जीरो कैंसिल कर दो, यहां पर कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब देखो 2 जीरो 2 कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, और ये 10 हो जाएगा इंटू 10, 4 3 जा, और ये 2 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12। अब कितना हो जाएगा, 3 और 5 में मल्टीप्लाई होगा 15। यही आपका आंसर है, ठीक है। चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, 3 इंटू 5, यहां पे आपका आंसर आ गया। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3, मैच किसके साथ हो रहा है चेक करो, पॉज करके खुद बनाओ, मेरे साथ जो है कॉपी पेन लेके बैठा करो,
पॉज करके जब भी वीडियो देखो पॉज करके खुद बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टेक्निकल है इसमें, 1, 2 and 3। अब देखो मैच, देखो क्या हो रहा है। मैच जो हो रहा है ये एक्सियल है। एक्सियल इज ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब क्या होता है? रिएक्ट करना। किससे? मैग्नीशियम कार्बोनेट से, MgCO3 से रिएक्ट किया और यहां से इवॉल्व किया क्या है? 112 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। वॉल्यूम जो इसका है 112 मिलीलीटर एट HTP। तो घबराना नहीं। कहता व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल? स्ट्रेंथ का मतलब यहां पर नॉर्मेलिटी से है। तो एक्सियल का मांग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैच किसके साथ हो रहा है? एक्सियल वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। वैल्यू पुट करो यहां पर। एक्सियल का वॉल्यूम दिया है, मांग रहा है नॉर्मेलिटी, डायरेक्ट पुट करेंगे हम लोग वैल्यू। N1 V1 किसका भाई? तब एक्सियल का। एक तरफ देखो एसिड, दूसरा कौन है खड़ा हुआ है यहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड। N2 V2 किसका पुट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। अब यहां पे ये नॉर्मेलिटी निकालना है। इसका यहां पे हम लोग क्या किए? N लिख दिए और वॉल्यूम कितना है? 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर। अब देखो नॉर्मेलिटी का कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि यहां पे सर वॉल्यूम दिया है। तो याद करो हम लोग नॉर्मेलिटी में क्या पढ़े हुए हैं? एक इसका सेकंड वाला पार्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000, याद करो सेकंड। और एनवी के जगह पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम वाला हम लोग पुट करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए क्या पुट करेंगे? वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम के जगह पे क्या है? झट से निकाल दो। यहां पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है एक्सियल का कितना होता है? जल्दी बताओ। यहां पे CO2 है, तो क्या फॉर्मूला पुट हो जाएगा? जल्दी देखो, V0 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। याद आया? अब कार्बन डाइऑक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? याद करो कि ये दोनों नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो क्या हो जाएगा? एसिड होगा। तो कैसे ये सर एसिड है? इसको हम पढ़ा चुके हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे दिख रहा होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर में डालोगे क्या बन जाएगा? कार्बनिक एसिड CO3। यही दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। यहां वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। और VO कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। लेकिन यहां पर क्या गिवन है? मिलीलीटर। आप इसको हटा दीजिए और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा? यहां पर मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 2 सर कहां से लाए? यही इसका वैलेंसी फैक्टर है। 2 में प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहां वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो गया? 2। यहां वैल्यू पुट करो, तो 2 यहां पर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? यहां पर 11200 मिलीलीटर। यही इक्विवेलेंट वॉल्यूम यहां पे है। तब जो है एनवी के जगह पर यह फॉर्मूला लगेगा यहां पे, और वैल्यू यहां पर पुट करोगे क्रॉस 1000। ठीक है। तब क्या हो जाएगा? 1 जो वॉल्यूम दिया हुआ है 2 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम है 11200। ये वैल्यू जो है ये साइड में हम आपको लिख के बताएं कि कैसे आया। सब सारा वैल्यू जो है एनवी के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 112 क्रॉस 1000
डिवाइडेड बाई 1 1 2 0 0। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ये आया और ये गिवन वॉल्यूम है 112। ध्यान रखना, ये जो है गिवन वॉल्यूम 112 मिलीलीटर यहां पे रखे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना होगा बेटे 11200 मिलीलीटर, जो कि हम लोग कैलकुलेट करके यहां से लाए हैं। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे पुट किए, सारा चीज वैल्यू पुट करो, अब जो है मल्टीप्लाई कर देना, ये क्रॉस हो जाएगा, ये कट जाएगा 2। ठीक है, यहां से ये साफ हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ, कितना यहां पे बच रहा है, ऊपर में 10। ठीक है, ऊपर में 10, तो n इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100 क्या आएगा 1/10, और 1/10 नॉर्मलिटी कितना लिखेंगे 0.1। दैट इज योर आंसर। ठीक है, बढ़िया से पॉज करके इसको नोट कर लो, आगे हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या कह रहा है। ठीक है, अब क्या पे बोलेंगे क्या 20 मिलीलीटर ऑफ, दो बार ऑफ लिखा गया है, 20 मिलीलीटर ऑफ 0.5 नॉर्मल एक्सियल सॉल्यूशन इज ट्रीटेड का मतलब क्या होगा रिएक्ट करना विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। देखो यहां पे एक्सियल जो है वो रिएक्शन कर रहा है किससे AgNO3 से, AgNO3 से रिएक्शन कर रहा है, तब यहां पे कहा जा रहा है कि कितना AgCl यहां से प्रिसिपिटेट के रूप में प्रिपेयर होगा। ये प्रिसिपिटेट है, ठीक है, ये जो है प्रिसिपिटेट है। जैसे क्या होता है मिल्क में लेमन जूस निचोड़ दो तो क्या हो जाएगा छेने के रूप में वो जम जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेट। छेना जो हो गया हमारा प्रिसिपिटेट है। उसी तरह से एक्सियल में एक्सेस ऑफ AgNO3 हम लोग मिक्स कर दिए, क्या मिला AgCl। कैसे कॉम्बिनेशन हुआ हाइड्रोजन क्लोरीन पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैटायन एनायन, यहां से क्या हो जाएगा ये दोनों कंबाइन कर गया, और कंबाइन करने के बाद AgCl। ये आपको इतना जो है नहीं देखना है। ठीक, अब यहां गिवन क्या है कि वॉल्यूम इसका जो है गिवन है वो 20 मिलीलीटर है, और नॉर्मलिटी इसका क्या है 0.5। इसका क्या निकालना है AgCl का वेट फाइंड आउट करना है, वेट जो इसका फाइंड आउट करना है। बस यही फॉर्मूला, एक तरफ हम लोग को क्या लगाना है यहां पर N1V1 HCl इज इक्वल टू AgCl, यही मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है N2V2 किसका हम लोग लेंगे AgCl का, ये क्या हो गया AgCl हो गया। इन दोनों के बीच मैच हो रहा, मैच यहां देखो क्या है, यहां पर एसिड है HCl और HCl एसिड है और AgCl हमारा क्या है सॉल्ट है, तो एसिड और सॉल्ट के बीच जो है यहां पे मैच हो रहा है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे N1V1 HCl नॉर्मलिटी दिया हुआ है 0.5 और वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये जो N2V2 वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, याद कीजिए कल पढ़ाए थे। NV वाला क्या होगा फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्रॉस 1000, ये फॉर्मूला लगा देना है NV का। यहां पे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्रॉस 1000। अब जो है इक्विवेलेंट वेट HCl का क्या AgCl का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट AgCl का क्या होगा तो मोलर मास यहां पे निकालो, यहां पे हम लोग निकाल देते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgCl क्या हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास Ag का कितना होगा एटॉमिक मास 108 और क्लोरीन का कितना होगा 35.5,
आ जाएगा 143.5। यहां पे वैल्यू पुट करो 143.5 और वैलेंसी फैक्टर केटाइन और एनाइन क्या है +1, यही 1 पे यहां से डिवाइड कर दो, ये आपका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, वेट निकालना है W, ये देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, इधर कितना हुआ 1। अब जो है इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट हमारा निकाला हुआ है 143.5 क्रॉस 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, वेट इक्वल टू 143.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 14.35। एक क्या हो जाएगा डेसिमल आगे आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ये जो है 143 आपका आंसर यही हो गया, इसका वेट निकल गया। चलिए 4 निकल गया, 4 इसको कॉपी कर लो जल्दी से। यही देखो क्या है हम लोग का कि AgCl है, सॉरी HCl है, AgNO3 से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या मिला AgCl। अब जो है कहता है कि AgCl का कितना वेट निकला, AgCl का कितना यहां पे वेट निकला, जबकि वॉल्यूम जो है गिवन है 200 मिलीलीटर और नॉर्मलिटी कितना है 0.5, यहां पे नॉर्मलिटी दिया हुआ है। यहां से रिएक्ट करा और AgCl मिल गया, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, मैच हो रहा है इस दोनों के बीच, HCl हो गया आपका और यहां पर क्या हो गया AgCl हो गया। HCl के लिए वैल्यू पुट करोगे, नॉर्मलिटी 0.5, वॉल्यूम कितना हो गया 200 मिलीलीटर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला लगेगा NV का, और क्रॉस 1000, ये दोनों क्या हो गया कट गया, 2 बचा, 10 से 5.5 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना 1 हुआ इधर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास इसका निकाल दिया है, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 और क्लोरीन का कितना हो गया एटॉमिक मास 35.5, दोनों को यहां ऐड कर दो 143.5, वैलेंसी फैक्टर इस कितना होगा 1, चार्ज ऑफ केटाइन अपॉन एनाइन, और वैल्यू पुट करो, ये इतना ग्राम जो है इसका वेट निकल गया। कॉपी कर लिए, चलो अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन है। बनाओ MCQ, 2 क्वेश्चन MCQ है, अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा बस यही याद रखना, एक तरफ यही क्या हो गया N1V1 और ये क्या हो जाएगा N2V2, यही मैच हो रहा आपका, यही मैच को अंजाम देना है। अब देखो कहता है द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच मस्ट बी एडेड टू 40 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड in order to make exactly Deci normal solution। अब देखो यहां पे एक ऑक्सैलिक एसिड दिया है, इसको मिटाते, मैच देखो किसके साथ हो रहा है हम लोग का। अब यहां पे कह रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड है 40 मिलीलीटर, ये जो है ऑक्सैलिक एसिड है जिसका वॉल्यूम है V इक्वल टू 40 मिलीलीटर, V इक्वल टू 40 मिलीलीटर और नॉर्मलिटी है इसका 0.25, नॉर्मलिटी कितना दिया है 0.25। अब कहता है कि इस सॉल्यूशन में हम कितना वाटर ऐड करेंगे, वाटर इसमें ऐड करना है, निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी जो हो जाएगा डेसी नॉर्मल 1/10, ये भी ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन है। वाटर मिलाने पे इस ऑक्सैलिक एसिड, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड में
हम कितना वाटर ऐड करेंगे, यानी फाइंड आउट करना है यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर कि इस सॉल्यूशन का, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी जो हो जाएगा डेसी नॉर्मल 1/10। मैच करना तो मैच होगा यहां पे N1V1 ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू N2V2 सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है। अब जो है यह नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, देखो मैच हो रहा है 0.25 क्रॉस 40 इज इक्वल टू, इसका नॉर्मेलिटी कितना दिया है सॉल्यूशन का 1/10। ये जो है 1/10 हो गया और यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल दो V2। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। V2 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.25 क्रॉस 400, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर इधर चल गया, 2 पॉइंट से चला गया, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है कितना निकला 100 मिलीलीटर। ये वाटर नहीं है, यानी पहले कितना था 40, अब कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 100 मिलीलीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो निकालना है तो 100, यहां से 40 घटा दो, 40 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 60 मिलीलीटर। ये 60 मिलीलीटर जो है, ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यहां से ऑक्सैलिक एसिड में 40 मिलीलीटर ऑक्सैलिक एसिड में कितना वाटर ऐड किए, कितना पानी मिला है, तो कितना हो गया 60 मिलीलीटर। यहां से सॉल्यूशन का मिल गया 100 मिलीलीटर, ये सॉल्यूशन का है, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन का ये वॉल्यूम है। और वाटर कितना मिला है, तो शुरू का 40 था, माइनस कर दिए तो 60 मिलीलीटर है। आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। नोट करो जल्दी से, ठीक है, नोट कर लिया 1 2 3। जय श्री राम। नोट करेगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए अब क्या है, क्वेश्चन को एनालिसिस करो। 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ H2SO4 सॉल्यूशन, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल कार्बोनेट का कितना है। देखो ये MCO3, M फॉर मेटल, CO3 ले लिए और यहां पर रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट से मतलब हमें है नहीं, यहां पे क्या किया मेटल कार्बोनेट वर्सेस H2SO4, यही दो टीम के बीच क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो एक बार हम लोग पुट करेंगे यहां पर N1V1, किसका पुट करेंगे मेटल कार्बोनेट, और दूसरी बार जो होगा N2V2, ये किसके साथ होगा मैच, H2SO4 के साथ। वेट निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ, N इक्वल टू NV, NV इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्रॉस 1000। NV मेटल कार्बोनेट का ये वाला पुट करोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वाला, देखो वेट कितना दिया है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करना हम लोग को। तो वेट हमारा क्या है 0.84, और ये निकालना है मेटल कार्बोनेट का MCO3 क्रॉस 1000, ठीक है, एक टीम उतर गया मैदान में। दूसरा कितना है 40 मिलीलीटर ऑफ N/2, यानी नॉर्मेलिटी इसका कितना 1/2, और इसको क्या करेंगे 40 मिलीलीटर, ये आपका 40 हो गया, बस क्या है एक 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इधर, ठीक। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, 100 है, कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, इसको इधर ले चलो
मेटल कार्बोनेट निकल गया। अच्छा, अब जो इधर का है 84 में मल्टीप्लाई किया 100 से, 84.84 में 100 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों जीरो कैंसिल हो गया, और ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर नीचे आया, कितना हो जाएगा 42, यानी 42। ठीक है, कॉपी कर लो, हमेशा मैच खेलना है, समझो, है ना, मैच खेलना है। N1V1 मेटल कार्बोनेट H2SO4, मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। Nv का ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट किए 0.84 क्रॉस 1000, हाफ इसका दिया है H2SO4 का, है ना, N/2 H2SO4 सॉल्यूशन है, वैल्यू पुट किए हाफ, और 40 मिलीलीटर यहां पर पुट किए, इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से इसको कर दिए, है ना, 2 जा 4, 2 टाइम्स कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, आंसर कितना हो गया 42। ये आपका 42 आंसर है। कॉपी करो 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम नंबर 7 जो है ये प्रॉब्लम नंबर 4 की तरह, उसमें क्या था, यहां 200 मिलीलीटर था और यहां पे क्या था 0.5 था। अब यहां पर चेंज किया हुआ, प्रॉब्लम सेम है। अब यहां पर मैच देखो क्या हो रहा है, N1V1 किसका लेना है, HCl, उसके बाद क्या रिएक्ट कर रहा है, यहां रिएक्शन हल्का सा बना देते हैं, HCl है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, AgCl के साथ, नहीं AgNO3, और यहां प्रिसिपिटेट दिया। बहुत बच्चे को फिर बता रहे हैं कि प्रिसिपिटेट मिल रहा है AgCl का। प्रिसिपिटेट एक तरह से क्या बताए, उसको हिंदी में अवक्षेप बोलते हैं, अवक्षेप। जैसे मिल्क में, दूध में नींबू निचोड़ने के बाद छेना मिलता है, पानी अलग हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उसी तरह से AgCl क्या हो गया, प्रिसिपिटेट है जब HCl को AgNO3 से रिएक्ट किए। तो इतना क्वेश्चन में दिया है, मैच हो रहा है HCl वर्सेस AgCl। अब यहां पे दूसरे साइड का लिखेंगे N2, यहां पे N2V2 AgCl, क्या है यहां पे 100 मिलीलीटर क्रॉस 0.1 इज इक्वल टू, वेट इसका निकालना है, वेट इसका निकालेंगे, ध्यान से देखो, वेट निकालेंगे तब क्या होगा, यहां पे वेट का फॉर्मूला फिर याद करो, Nv इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्रॉस 1000। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है, इसका वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट AgCl का 143.5 क्रॉस 1000। ये सेम चीज उठा के पुट करो, वेट अपॉन 143.5 क्रॉस 1000। अब देख लो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, W इक्वल टू 0.1 क्रॉस 143.5, है ना, 143.5, और कुछ बच रहा है 10 भी है, अपॉन 10, एक जीरो बचा था 10। अब क्या हो जाएगा सारा, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट और आ जाएगा 1.435। ये जो है वेट निकला, यही आपका आंसर है। आंसर क्या हो गया, यहां ग्राम पुट कर दो, ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिए, HCl को एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट किए, क्या मिला, AgCl मिला हमारा प्रिसिपिटेट के रूप में। दोनों मैच हो रहा है HCl वर्सेस AgCl से, है ना। अब क्या HCl का यहां पर वैल्यू नॉर्मेलिटी या वॉल्यूम लिखा गया, पहले वॉल्यूम है, उसके बाद क्या है नॉर्मेलिटी 0.1, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये Nv इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला पुट किया हम लोग, पढ़े हुए हम लोग, यहां पे पुट किए, लेके आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नोट कर लो, पॉज करके नोट करते जाना बच्चे, सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। हम स्टेप बाय स्टेप जो है
इसको पढ़ाते जा रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करोगे ताकि जितना हमारा वीडियो बनता जाएगा आपके पास पहुंचता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या रहा है, मैच देखते हैं किसके साथ हो रहा है। अब देखो मैच जो हो रहा है, लुक हियर, मैच जो हो रहा है 25 ग्राम NaOH was dissolved in water. The volume was made up to 50 मिलीलीटर। देखो पहले इसका जो है एनालिसिस देखो, यहां पे NaOH को डिसॉल्व किया गया वाटर में, ये वाटर है, यहां पर NaOH डाल रहे हैं। कितना है NaOH का वेट डाल रहे हैं 2.5 ग्राम। ठीक है, और तैयार हो गया, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जो इसका हो गया 50 मिलीलीटर। अब यहां क्या गया, अप टू मेड, द वॉल्यूम वाज मेड अप टू 50 मिलीलीटर। वाटर में जब 2.5 ग्राम NaOH मिलाया गया, डिसॉल्व हो गया, घुल गया, तो टोटल वॉल्यूम तैयार कितना हो गया 50 मिलीलीटर। अब कहता है द वॉल्यूम ऑफ 5 नॉर्मल H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एल्कली। NaOH को एल्कली बोला जाता है, बेस है ये या एल्कली बोलो। अब कहता है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना वॉल्यूम जो है H2SO4 का, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऐड करेंगे, ये फाइंड आउट करना है। जबकि इसका नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 5 H2SO4 का, तो मैच क्या हो रहा है NaOH वर्सेस H2SO4। यहां पे लिखोगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 किसका, NaOH एल्कली का मैच हो रहा है, अल्कली वर्सेस H2SO4। न्यूट्रलाइजेशन का केस है, एसिड और बेस का है, ये बेस हो गया और ये एसिड है, ये हो गया N2V2 H2SO4। ये क्या हो गया H2SO4। अब यहां पर क्या होगा, वैल्यू पुट करो, NV का क्या फॉर्मूला है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्रॉस 1000। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम इसका, क्योंकि वेट वाला फॉर्मूला हमारे पास याद रखा है हमेशा। NV इक्वल टू क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्रॉस 1000। ये फॉर्मूला NaOH के लिए यूज किए, और NV के लिए नॉर्मेलिटी कितना दिया है 5, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये चीज गिवन। अब वेट का फॉर्मूला, यहां पर वेट की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, बताओ वेट की जगह पर क्या पुट करेंगे, W की जगह पे 2.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, अब यहां से इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बताइए। इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। बेस है, एक तो OH है ना, यहां पर एक OH है और मोलर मास कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1। कैसे आया 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना होगा 1। ऐड करोगे यहां से कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। अब ये 40 जो है इसके जगह पर हम लोग पुट कर दिए 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो यहां पर ऐड किए थे 23, 16 और 1। सारा चीज हम डालते जा रहे हैं, एक एक कंटेंट बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनता है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, पॉइंट है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू V। इसको काट दो, कितना हो जाएगा 5, और वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा, वॉल्यूम अब और नीचे जो है डिवाइडेड बाय
4 है, तो यहां पे v इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 4। क्या होगा? 1 कितना हुआ? 10, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर हुआ, 4 5 जा 20, 12.5 मिलीलीटर। आंसर इसका 1 है। नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से।